Hello SPS Astrology lovers, this is Shankar Pratap Singh and you are watching SPS Astrology। दोस्तों अभी मैं हूँ नैनीताल में और यहाँ अभी एक दो दिन और रुकना है, इसके बाद फिर दोबारा से मैं दिल्ली चला जाऊँगा। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो आध्यात्म, मेडिटेशन, ध्यान, एस्ट्रोलॉजी, टैरेट, हीलिंग्स, इन सब चीज़ों के बारे में। क्योंकि हमारे बहुत सारे भाई लोग, बहुत सारी बहनें ऐसी हैं जो चाहती है कि उनको आध्यात्मिक प्रगति मिले, वो जीवन में कुछ ऐसा अचीव कर पाएँ जिससे जीवन के यथार्थ को समझ पाएँ। और इन चीज़ों के लिए कई बार वो बहुत कोशिश भी करते हैं, ध्यान करते हैं, योगा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, 7 चक्रास हीलिंग का सारा प्रोसेस जो है वो सारी चीज़ों की प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन कई बार प्रैक्टिस करने के बाद, मेहनत करने के बाद प्रॉपर तरीके से आपको गेन नहीं हो पाता है। देखिए, जीवन में हम कुछ भी करें, इन सब चीज़ों के लिए हम फ्री हैं, यानी आप कुछ भी सोच सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। अब आपका जो इंटरेस्ट है वो आध्यात्मिक चीज़ों के प्रति है, निगूढ़ विद्याओं के प्रति है, एस्ट्रोलॉजी के प्रति है, रेकी हीलिंग के प्रति है, 7 चक्रास हीलिंग के प्रति है। आप इन सब चीज़ों के लिए कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन आपको जब तक सफलता नहीं मिल सकती है जब तक आपका चार्ट आपको सपोर्ट ना करे। अब इन चीज़ों के बारे में हम कैसे जान सकते हैं कि हमारा चार्ट, हम जो भी चीज़ करना चाहते हैं उसमें हमारा चार्ट कैसे हमें सपोर्ट कर सकता है। आपके बर्थ चार्ट में अगर कोई ऐसा योग नहीं बनता है कि आपको इन सब चीज़ों में बेनिफिट होगा, तो आपको कभी भी बेनिफिट नहीं हो सकता है, चाहे आप कितनी कोशिश कर लें, कितनी भी प्रैक्टिस कर लें। आध्यात्म, एस्ट्रोलॉजी, निगूढ़ विद्याएं, इन सब चीज़ों को जानने के लिए या इनके थ्रू जो हमें गेन होता है, या इन सब चीज़ों का जो गेन होता है, उसके लिए कुंडली के 8th हाउस और 12th हाउस को देखा जाता है। क्योंकि 8th हाउस जो है वो सीक्रेट नॉलेज का हाउस है, एस्ट्रोलॉजी का हाउस है, हीलिंग का हाउस है। 12th हाउस यानी आध्यात्म, योगा, मेडिटेशन, रिट्रीट सेंटर और इससे जुड़ी हुई तमाम चीज़ें। तो जब कुंडली का 8वां घर और कुंडली का 12वां घर आपको सपोर्ट करता है, तभी आपको इन सब चीज़ों में सफलता मिल पाती है। क्योंकि 12वां घर का संबंध आपके इंट्यूशन पावर से भी है। तो जब आप एक योगी, सन्यासी, ज्ञानी पुरुष बनते हैं तो उसमें आपकी इंट्यूशन पावर देखी जाती है कि आपकी जो इंट्यूशन पावर है वो कितनी स्ट्रॉन्ग है। आप फ्यूचर को कैसे प्रिडिक्ट करते हैं, फ्यूचर को कैसे समझ सकते हैं, आगे होने वाली चीज़ों को कैसे जान सकते हैं, उसके लिए कुंडली के 12th हाउस को देखा जाता है। जितने भी आध्यात्मिक जो पुरुष होते हैं, आप देखेंगे कि उनके चार्ट में कुंडली का 8th हाउस और कुंडली का 12th हाउस बहुत स्ट्रांग होता है, या उनके लॉर्ड्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। 8th हाउस यानी एस्ट्रोलॉजी, रेकी हीलिंग, मेडिटेशन, ध्यान। 8th हाउस का लॉर्ड अगर अपने ऑन साइन में है, गेन हाउस में प्लेस्ड है, अपने एक्सल्टेशन में प्लेस्ड है, राहु शनि केतु से बचा हुआ है, 8th हाउस में किसी मैलेफिक प्लेनेट का कोई एस्पेक्ट नहीं पड़ रहा है, तो आपको इन सब चीज़ों में गेन होता है। वैसे ही आपका 12th हाउस, 12th हाउस का लॉर्ड अगर अपने एक्सल्टेशन में है, अपने ऑन साइन में है, बेनिफिक हाउस में प्लेस्ड है, तब भी आपको आध्यात्मिक चीज़ों का ज्ञान हो जाता है। इसके साथ साथ आपको कुंडली के 1st हाउस को भी देखना है और कुंडली के 4th हाउस को भी देखना है। क्योंकि 1st हाउस का संबंध आपके व्यक्तित्व से है, आपकी पर्सनैलिटी से है। 1st हाउस का लॉर्ड भी अगर वीक हो जाता है तब भी आपको इन सब चीज़ों में गेन नहीं होता है। क्योंकि 1st हाउस ये दिखाता है कि आपका जो सारा ध्यान है, सारा इंटरेस्ट है, वो किन चीज़ों की तरफ है। आपका जब ध्यान ही उन चीज़ों की तरफ नहीं रहेगा, हाँ कोशिश आप कर रहे हैं, चीज़ों को करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पूरा फोकस जब तक आपका उन चीज़ों की तरफ नहीं रहेगा तो आपको उन सब चीज़ों से गेन नहीं होने वाला है। 4th हाउस दिखाता है आपके मन को और आपके मन की विचारधारा को। अगर आपका मन अस्थिर है तब भी आपको ज्ञान नहीं मिलता है। क्योंकि एक ज्ञानी पुरुष बनने के लिए मन की स्थिरता का होना बहुत ज़रूरी होता है, तभी आप एक जगह ध्यान कर पाते हैं और आपको गेन हो पाता है। साथ साथ में आपको सन एंड मून की प्लेसमेंट को भी समझना है। क्योंकि सूर्य का संबंध डिवाइन पावर से है, डिवाइन नॉलेज से, और मून आपकी इंट्यूशन पावर को दिखाता है। क्योंकि मून आपका मन है, आपका माइंड है। तो सन और मून की प्लेसमेंट भी आपके बर्थ चार्ट में बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए।
8th हाउस 12th हाउस की जो पोजीशन है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। 4th हाउस के लॉर्ड की पोजीशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। कई बार 4th हाउस में मैलेफिक प्लैनेट्स बैठ जाते हैं तो इंसान अपने मन से दुखी रहता है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचता है। 4th हाउस का लॉर्ड अगर कंबस्ट हो जाता है, वीक पोजीशन में होता है, राहु शनि केतु के साथ होता है, तब भी इंसान का जो मन है वो बहुत ज़्यादा अस्थिर होता है। तो जब ये सारी चीज़ें होती हैं कि आप कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन आपको गेन नहीं हो रहा है, तो उसके पीछे आपकी कुंडली में ही ऐसा योग बनता है। लेकिन आपके चार्ट में 8th हाउस 12th हाउस 1st हाउस 4th हाउस के लॉर्ड्स अगर अच्छी पोजीशन में होते हैं और सूर्य चंद्र की पोजीशन भी बहुत अच्छी होती है, तो आपको आध्यात्मिक चीज़ों में, आपको निगुण विद्याओं में, आपको एस्ट्रोलॉजी में, आपको रेकी हीलिंग में, आपको योगा, मेडिटेशन, ध्यान, इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा गेन होता है। सो गाइस, आज मैंने आपको बताया कि अगर आप एक ज्ञानी पुरुष बनना चाहते हैं तो उसके लिए कौन सा योग आपके बर्थ चार्ट में बनता है। अगर आप भी जानना चाहते हैं अपने बर्थ चार्ट के बारे में, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें, तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू, हमारे ऐप के थ्रू हमसे मिल भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं। और गाइज़, आप हमसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। सो गाइज़, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड।